Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, सरफेस सेक्शन कंटिन्यू करते हैं आगे। Yes, sir. क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर हमने सिलेंड्रिकल मेनिस्कस का वो निकाला था कि पी एन माइनस पी नॉट क्या होगा। सिग्मा बाय आर है ना। यस सर। तो हमने ये देखा कि स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के लिए स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के लिए जो प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड होता है, सॉरी प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड होता है, वो ज्यादा होता है प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड से, और इसकी वैल्यू 2 सिग्मा बाय आर। और अगर सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, तो जो P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स है वो सिग्मा बाय आर होता है। ध्यान से ना डिफरेंस समझ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस में और सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस में। स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस में जैसे ये स्फीयर है और ये एक सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है। सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस में आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, सपोज यहां पर, यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो आप एक कर्व्ड सरफेस के लॉन्ग मूव कर रहे हो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप स्ट्रेट चलते हो, कोई कर्वेचर नहीं है इस डायरेक्शन में ना, प्लेन सरफेस मिलेगा आपको। यस सर। और स्फीयर में अगर आप किसी पॉइंट पे हो तो वहां से आप ऐसे चलो तो भी आपको एक कर्व सरफेस मिलेगा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और अगर आप ऐसे चलोगे तो भी आपको कर्व्ड सरफेस ही मिलेगा ना। यस सर। तो हम बोलते हैं इसके दो कर्वेचर है और इसका एक ही कर्वेचर है। ठीक है। यस सर। अब ये जो दो कर्वेचर हैं, इन दोनों के रेडियस आर है ना। इसमें एक तरफ फ्लैट है, फ्लैट को बोल सकता हूँ कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, और एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है ना। यस सर। अब हमारे पास मतलब बेसिकली स्फीयर में क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कर्वेचर है वो आइडेंटिकल है, और सिलेंडर में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कर्वेचर आइडेंटिकल नहीं है ना। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। थिंक ऑफ द ट्यूब ऑफ ए साइकिल टायर। अपने साइकिल के टायर में जो ट्यूब होती है उसके बारे में सोच। तो ऐसी ट्यूब है, इस ट्यूब में एक ये कर्वेचर है रेडियस आर का, है ना, और यस। एक ये कर्वेचर है रेडियस कैपिटल आर का। ध्यान से समझ। अगर मैं इसमें यहां पे खड़ा हूं किसी पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे चलता हूं तो मैं इस कर्वेचर के अलॉन्ग मूव करूंगा, है ना। और यस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूंगा तो ऐसे कर्वेचर के अलॉन्ग मूव करूंगा। तो इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके, लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं। हाँ। तो इन जनरल सपोज मेरे पास कोई सरफेस है दैट हैज टू कर्वेचर्स, से R1 एंड R2 into mutually perpendicular direction। तो उस केस में प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड माइनस
प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड सिग्मा बाय R1 प्लस सिग्मा बाय R2 आएगा। लैप्लेस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। डिराइव कर सकती है क्या? एक मिनट। एक डायग्राम बना के देता हूं, उसके ऊपर ट्राई कर। एक छोटा सा डीएस एरिया का पैच लिया मैंने। ये हमारा डीएस एरिया का पैच है। जैसे स्फीयर के सरफेस पे पैच लेते हैं, तो एक डिफरेंशियल पैच है डीएस एरिया का। इसका इधर से भी एक कर्वेचर है, और अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करूं तो ये R1, और सपोज ये एंगल थीटा वन इज स्मॉल, और इसके दूसरे कर्वेचर को ज्वाइन करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसका डिफरेंट होगा, तो वही नहीं बनाना चाहिए मेरे को। ये C1, ये C2, ये रेडियस R2, और ये थीटा 2। इस पे जो नेट आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इंटू डीएस। डीएस। और कौन बैलेंस कर रहा होगा इसको? सर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की फोर्सेस जो ऐसे लग रही होंगी चारों तरफ, उधर भी लग रही होंगी, मैंने दो ही दिखाई है, बाकी दो भी लग रही होंगी, है ना? हाँ। तो अब सोच।
सर प्रोजेक्टेड एरिया R1 R2 इंटू θ1 θ2 लेंगे ना? हाँ बिल्कुल सही जा रही है। तो ये वाली फोर्स सिग्मा इंटू ये वाली लेंथ हो जाएगी, और ये वाली लेंथ R2 θ2 लिख सकते हैं ना। यस सर, इसका और डबल। ये सिग्मा R1 θ1। अब यस सर। इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा अंदर की तरफ, है ना। ये नीचे की तरफ आ रहा था सर साइन। हाँ तो 2 सिग्मा R2 θ2 इंटू सर θ2 होल स्क्वायर। साइन ऑफ θ2/2, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। सर यस सर। एक फोर्स ऐसे लग रही होगी टी, एक फोर्स ऐसे लग रही होगी टी। तो अगर ये यस सर, तो आर है मैंने इसको θ2/2 ही लिख लिया था, तो तो बिल्कुल θ2 ठीक होल है, स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। तो हम्म। ये फोर्स आ रही है अंदर की तरफ ना, डाउनवर्ड कंपोनेंट। और वहां पे बस सर R1 θ1 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा R2 θ2 स्क्वायर प्लस सिग्मा R1 θ1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी डाउनवर्ड फोर्स होगी, दिस इज इक्वल टू P कॉनकेव डेल्टा P इंटू माइनस P कॉन्वेक्स इंटू डी R1 एस। और डी एस हो जाएगा R1 θ1 R1 R2 θ। R2 θ1 θ2, है ना। हाँ तो P डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कॉमन, तो θ2 θ1 R1। ये तो मजा नहीं आया ना, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई। कटना चाहिए था ना थीटा किसी तरीके से। यस सर, मेरा भी यही बन रहा है। हाँ हमसे गलती हुई है। ध्यान से समझो बेटे, ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये वाली, हम्म। अगर मैं इसको इधर से व्यू बनाऊं इसका, तो ये जो सिग्मा R2 θ2 फोर्स है, ये यहाँ ली हमने सिग्मा R2 θ2, और इधर से सिग्मा R1 θ1, है ना। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल तो θ1 है ना बेटे। हाँ यस सर। तो यहाँ पे θ1 आना था, समझे। यस सर। तो ये हो जाएगा सिग्मा R2 θ2 θ1, और ये हो जाएगा सिग्मा R1 θ1 इंटू θ2। अब θ1 θ2 कैंसिल हो जाएगा। सर ये वाला हमने ब्लू वाली लेयर के लिए बनाया है। ये वाली जो लेयर बनाई हमने, ये वाली जो लाइन है, हाँ इस लाइन के ऊपर इधर से कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वो तो ये वाली है ना। हाँ, R2 वाली, R2 थीटा। हाँ, और इधर से देखेंगे तो R1 वाली लगेंगी। तो R1 वाली फोर्सेस लगेंगी, और कर्वेचर अपने को θ2 वाला थीटा दिखाई। 2। हाँ ठीक है सर। नोट कर ले ध्यान से।
ठीक है सर। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन बेसिक चीजें पढ़ी। एक, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालनी है, तो सिग्मा डीएल से निकलती है। दूसरा, हमने चेंज इन सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ा, ये हो जाता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। और तीसरा हमने पढ़ा प्रेशर डिफरेंस के बारे में, सिग्मा बाय R1 प्लस सिग्मा बाय R2। तो पहले तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करते हैं हम। तो सपोज मेरे पास एक वायर फ्रेम है, और इस वायर फ्रेम पे एक सोप फिल्म है, ऐसे करके। ठीक है, डिजाइनिंग नहीं करता मैं इसकी, हटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इस वायर फ्रेम पे एक सोप फिल्म है। मैंने उस सोप फिल्म पे एक थ्रेड रख दिया, सोप फिल्म पे धीरे से एक मैंने थ्रेड डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक पिन से ये बीच वाली लेयर प्रिक कर दी, टूट गई। तो मतलब अब मेरी जो सोप फिल्म है वो बाहर बाहर बचेगी। इसका इफेक्ट क्या होगा इस थ्रेड पे? सर एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड हो जाएगा और सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेगा ना। हाँ। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। तो ऐसा हो जाएगा ये। मान लेते हैं इस लूप का रेडियस R है और सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन सिग्मा है। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? लग रहा है ना थ्रेड हमारा स्ट्रेच आउट हो गया। यस सर। तो इसमें कितनी टेंशन होगी ये बतानी है आपने। एक बार तेरे को ये दिखाता भी हूँ, उसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। दिख रही स्क्रीन? यस सर।
देखा? यस सर। तो इसी की अब अपने को टेंशन कैलकुलेट करनी है, इस थ्रेड में कितनी टेंशन डेवलप हो गई होगी। कर रही हूँ। सर सिग्मा आर आ रहा है मेरा। सिग्मा इंटू आर। दो सरफेसेस लिए हैं फिल्म के। सर दो क्यों? वो तो ऊपर ही रखा है ना सर उसके। अरे उसके बाद प्रिक कर दिया तो जो फिल्म है ये तेरा थ्रेड है ना? हाँ। यस कुछ सर। तो थिकनेस थ्रेड की भी होगी। हाँ। और चारों तरफ इसके कल दिखाया था ना यार, साफ सा डायग्राम बना के वो रॉड पे, इस वायर फ्रेम पे फोर्सेस 2 सिग्मा L नहीं ली थी तूने? ली थी सर, पर वो तो अंदर तक था। अंदर से बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ये हो रही है कि इसके चारों तरफ जो सोप सॉल्यूशन है वो ऐसा है, हम्म। और यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है। तो ठीक है। एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दोनों सरफेसेस फोर्स लगाएंगे ना। यस सर ठीक तो अब अगर मैं, बट डबल आएगा आंसर। है। डबल आया। तो अगर मैं इसके किसी भी डीएल लेंथ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स देखूंगा तो वो 2 सिग्मा डीएल आएगी। और टी फोर्स इधर से ऐसे लग रही होगी, टी फोर्स इधर से ऐसे लग रही होगी। और अगर ये एंगल थीटा है तो दोनों का रिजल्टेंट अंदर की तरफ 2t sin of θ/2 आएगा ना। यस सर। 2 सिग्मा डीएल के बराबर हो जाएगा। स्मॉल एंगल्स के लिए इसको 2t into θ/2 लिख लेंगे, और डीएल को r θ लिख देंगे। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी वो 2 सिग्मा r के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। यस सर। चलिए आगे। यस सर। दूसरा इसमें जो कॉमन क्वेश्चन आता है, सपोज मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है ऑफ रेडियस कैपिटल R, एंड सपोज वो स्प्लिट कर गई और n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट कर गई। तो बताओ इसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो ज्यादा नहीं सोचना होता है इसमें। एक बड़ी ड्रॉप को काट के छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करोगे, तो जब भी आप काटोगे तो एरिया नई बढ़ जाएगा। सरफेस जनरेट करोगे। एरिया बढ़ जाएगा। यस। एवरी टाइम यू कट यू विल जनरेट अ न्यू सरफेस, so surface area is going to increase। तो बढ़ सरफेस जाएगी। सरफेस एनर्जी विल इंक्रीज, है ना? हम्म। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर दिस पर्पस, और आपको सरफेस टेंशन दे रखी है सिग्मा।
मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ बुक्स में एस लिखा होता है, कुछ बुक में टी लिखा होता है, कुछ बुक्स में गामा लिखा होता है। कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, गामा ज्यादा पॉपुलर है। सर सिग्मा इंटू 4 पाई r² इंटू n⁻⁻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 ⁻
वेरीफाई कर लेते हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट विल बी सिग्मा इंटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, है ना। यस। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू, अच्छा, ड्रॉप्स के केस में वॉल्यूम कंजर्व करते हैं। मीन्स कांस्टेंट। वैसे वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट रहती एग्जैक्टली क्योंकि प्रेशर भी चेंज कर रहा है। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एटमॉस्फेरिक से डिफरेंट होता है और वो +2 सिग्मा/r होता है ना। यस। लेकिन लेकिन लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर थोड़ा बहुत बदलने से उनकी वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट कर सकते हैं। तो n टाइम्स 4/3πr³ विल बी इक्वल टू 4/3π R³। जब बबल्स मर्ज करेंगे ना एक दूसरे से, हम मोल्स कंजर्व करते हैं सर। हाँ, क्योंकि उसके अंदर फिर हम टोटल अमाउंट ऑफ एयर फिक्स कर पाएंगे। यहां से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एन की वैल्यू आ जाएगी, छोटे आर की वैल्यू आ जाएगी R/n⁻⁴ ये यहाँ पे पुट कर देंगे ना। तो फोर यस। भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल R² भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/n⁻²/3 - 1। क्या आंसर आ रहा था? यस सर, यही आया था। ठीक है। हम्म। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। n आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of radius r merge together to form a single drop if S be the specific heat capacity. Calculate the rise in temperature. S be the specific heat capacity and rho is the density. Then calculate the rise in temperature.
सर मेरा आंसर आ रहा है 3 सिग्मा इंटू n की पावर 1/3 - 1 हम्म, और सर अपॉन s रो r। सही लग रहा है बिल्कुल। जो भी डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है उसको एम एस डेल्टा टी के इक्वल कर देंगे ना। यस सर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझते हैं काम की बात क्या है। कि जब हमारी ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मर्ज कर जा रही हैं और एक सिंगल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही हैं, तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज करने से सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो ये जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर गई, ये सरफेस एनर्जी को हम बोलेंगे कि ये बल्क में चली गई, मतलब सरफेस से हटके अंदर चली गई मटेरियल में, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई। अच्छा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई तो दैट रिजल्ट्स इन अ राइज इन टेम्परेचर। ओके सर। ठीक है। यस सर। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है, लिक्विड ड्रॉप है हमारी ये, अगर अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लो और बाहर का प्रेशर पी नॉट है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका प्रेशर पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r होगा, है ना। क्यों? यस। क्योंकि किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड एंड प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड ये डिफरेंट होते हैं, और कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r, दिस इज फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। और अगर यही एक सोप बबल हो तो सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में क्या फर्क है? सोप बबल में आपको मिलेगी एक सोप फिल्म, जो भी थिकनेस हो। अंदर भी एयर है। तो ये सारा सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन की बनी हुई फिल्म है। बहुत बारीक थिकनेस होती है इसकी, अभी तुमने उस इमेज में भी देखा था, वीडियो जो मैंने देखा था, कितनी थिन लेयर होती है। लेकिन होती तो फिल्म ही है ना, तो दो सरफेसेस लेने ही होते हैं आपको इसके, ठीक है। यस। और इसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड होगी उसका प्रेशर बाहर वाली एयर से ज्यादा होगा। तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। बाहर वाली एयर पी नॉट प्रेशर पे है, अंदर वाली एयर पी नॉट प्लस 4 सिग्मा/r प्रेशर पे होगी, वेर आर इज दी रेडियस। ध्यान से समझते हैं इस चीज को। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के इस तरफ से जो प्रेशर लग रहा है उसके कंपैरिजन में जो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर ये प्रेशर पी नॉट है, तो ये वाला प्रेशर पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r आएगा। और फिर इसका एक और सरफेस है, इस सरफेस में जो कॉन्वेक्स साइड से प्रेशर की फोर्सेस लग रही हैं और जो कॉनकेव साइड से प्रेशर की फोर्सेस लग रही हैं, तो कॉनकेव साइड वाली ज्यादा होंगी। इसके कॉन्वेक्स साइड से इतना प्रेशर लग रहा है, तो उसमें और एक 2 सिग्मा/r ऐड हो जाएगा, तो अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस 4 सिग्मा/r आएगा। ठीक है। यस सर। सपोज वी हैव, तूने बबल बनाया कभी? यस सर। तो बहुत पुराने वाला सेटअप लेते हैं, आजकल तो बड़े नए नए तरीके हैं के आगे। हम जब छोटे होते थे ना, तो हम बबल बनाते थे, तो हम बस एक थिन सी ट्यूब लेते थे, एक प्लास्टिक की, बस ऐसे एक ट्यूब। और इस ट्यूब को मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया। तो जब मैं इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बन जाती है। फिर हम इधर से ब्लो करते हैं और ये फिल्म आपकी ऐसे
ग्रो करके डिटैच हो जाती है और एक आर रेडियस का बबल आपका सपोज बन के बाहर निकल आता है ना। यस सर। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना नेटवर्क करना पड़ा होगा। हमें से मतलब है सारी एक्सटर्नल एजेंट को, एटमॉस्फेयर और सब लोग मिला के कितना वर्क कर रहे होंगे जब हमने ये सोप बबल बनाया। ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट दी वर्क required to be done to blow a soap bubble of radius r isothermally। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, ठीक है। यस। We want to calculate the work required to be done to blow a soap bubble of radius r isothermally। मतलब आप एक बहुत एक्सट्रीम स्लो प्रोसेस लो और आइसोथर्मल प्रोसेस ले लो और इग्नोर कर दो इनिशियल साइज ऑफ द सोप फिल्म। वो जो छोटी सी फिल्म थी जिसको हमने एक्सपैंड करके इतनी बड़ी वो बना ली ना। इग्नोर द इनिशियल साइज। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तूने? यस सर। तो तेरे को मैं आइडिया बता देता हूँ। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बना पूरा। कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बना? तो एक थिन ट्यूब मान ले। जब भी हमें वर्क निकालना होता है ना, सबसे अच्छा तरीका होता है एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से कंपेयर करो उसको। ठीक है, ठीक है। ये जो ट्यूब है ये आपकी एक सिलेंडर हो गया। इसके इस एंड पे सोप फिल्म है। ठीक, अब आप मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन है और आप पिस्टन को पुश कर रहे हो और जितनी एयर इस सारे रीजन में थी, इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर है ना, वो सारी की सारी एयर आपने पंप कर दी और अल्टीमेटली आपने एक आर रेडियस का बबल फुला दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करो कितना हुआ होगा इस प्रोसेस में। देखो कैसे करते हो। सर ट्यूब के डायमेंशंस नहीं यूज होंगे? वो जो वॉल्यूम ट्यूब के अंदर होगी वो फाइनल वहां पहुंच जाएगी है ना। यस सर। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आई थिंक कंपेयर कर पाओगे तुम। इनिशियली तो प्रेशर पी नॉट ही होगा जो ट्यूब के अंदर भी ये होगी, यस सर। है ना। हाँ। तो ट्यूब तू मान ले सारी चीजें कट जाएंगी, तेरा जो आंसर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो कैपिटल आर है और सरफेस टेंशन सिग्मा इनकी टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है।
सर हाँ जी। सर मेरा आ रहा है 4/3 पाई r क्यूब ब्रैकेट में P0 + 4 सिग्मा/r इंटू लॉन ऑफ 1 4/3 πr³ इंटू P0 + 4 सिग्मा/r हम्म। सर इंटू लॉन ऑफ 1/P0 + 4 सिग्मा/r। लॉन वाली टर्म डायमेंशनली बुरी लग रही है। ऊपर P0 भी आएगा क्या? देख रही हूँ एक मिनट। सर मैंने तो ऐसे किया था कि P0 × V ट्यूब जो होगी, मतलब ट्यूब की जो वॉल्यूम है वो हम्म। nRT के इक्वल होगी सर, और वही इक्वल होगी 4/3 πr³ इंटू P0 + 4 सिग्मा/r के। ठीक है। फिर सर PdV वर्क होता है इंटीग्रेशन, तो सर P को मैंने nRT/V लिख लिया, और nRT तो कांस्टेंट ही रहेगा तो बाहर आ जाएगा, और हम्म। dV/V का लॉन हो गया। और सर इनिशियल वॉल्यूम वो है V ट्यूब मेरी आ गई थी सर, वी एक ट्यूब आ मिनट। गई। अच्छा ठीक है। सर वी ट्यूब तो ऐसे ही आ गई थी पीवी को इक्वेट करके। हम्म। हाँ सर P0 आएगा, सही कह रहे हैं सर, P0 आएगा ऊपर लॉन में। प्रेशर कितना लिया तूने? सर कहाँ पे? जब इसको तूने कंप्रेस किया तो प्रेशर की वैल्यू क्या ली? अच्छा, प्रेशर को तूने nRT/V ले लिया, यस सर। और T तो फिक्स ही है। हाँ ठीक है। सर ये लॉन वाली टर्म में P0 भी आएगा ऊपर। यहाँ पे है ना। हाँ एक बार रिवाइज करते हैं जरा ध्यान से, तूने क्या किया उसको। तो ये हमारी ट्यूब है, और यहाँ से पिस्टन चलेगा हमारा। ठीक है। यस सर। यहाँ पे फिल्म थी, और ये पिस्टन इतना मूव करेगा। ठीक है। हम्म। एल लेंथ। तो वर्क डन को तूने लिखा, जितना भी यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा उसके अगेंस्ट वर्क, है ना। यस सर, P इंटीग्रेशन dV सर, मतलब इंटीग्रेशन P dV। तो उतनी ही फोर्स हमें लगानी पड़ रही होगी इधर से, P। हम्म। तो P/dV का इंटीग्रेशन। हाँ, और सर P को nRT/V लिख लिया। इसमें dV का क्या मतलब होता है? सर चेंज इन वॉल्यूम। इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम या डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम? क्या V किसको रिप्रेजेंट कर रही है और dV किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सोचना बहुत जरूरी होता है जब भी आप वर्क लिखते हैं या मतलब वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप V क्या मान रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यस सर। जो कि इनिशियली ये थी, है ना। हाँ अब जब आपने इसको इधर प्रेस किया तो आपका वर्क हुआ P/A/dx, है ना। यस सर। एलिमेंट्री तरीका तो यही है ना वर्क डन निकालने का। हाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होगी P/A, हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू dx, है ना। यस सर। dx हमारी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो क्या जब ये dx से डिस्प्लेस होके पिस्टन यहाँ पहुंचा तो गैस की वॉल्यूम इतने अमाउंट से चेंज कर गई? नहीं, नहीं की होगी ना चेंज। ये फिल्म एक्सपैंड करके कुछ इसका वो भी तो बन गया होगा ना, है ना। यस सर। तो मेरा जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन P/A/dx होगा, और dx की इंटीग्रेशन में 0 से L ले लूंगा, और A/L को मैं इनिशियल वॉल्यूम ले लूंगा गैस की। ठीक है, जब मैं लास्ट में वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूंगा तो ठीक। यस सर। और P जो मेरे को लगाना पड़ रहा होगा वो P0 + 4 सिग्मा/r लगाना पड़ रहा होगा, वेर r इज द रेडियस ऑफ द बबल एट एनी मोमेंट, है ना। यस सर। इंटू A इंटू
dx, ठीक। हम्म। इसके अलावा साइमल्टेनियसली यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्सेस लग रही होंगी, है ना? यस। तो वो भी लेनी पड़ेगी ना। हम्म। तो -P0 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब भी आएगा यहाँ पर। वहां पे हमारा जो फिल्म थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड करके ऐसी बनेगी ना। यस सर। उसकी उस बबल की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पहले जीरो थी, जीरो से बढ़ के वी हुई। तो जीरो से बढ़ के जब उस बबल की वॉल्यूम वी हुई तो वहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उसके अगेंस्ट इतना नेगेटिव वर्क हुआ होगा। हम्म। समझ में आ रही बात ये? यस सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास P0 ADX एक प्लस 4 सिग्मा 4 सिग्मा कांस्टेंट है, आर तो वेरिएबल है ना। डीएक्स को आर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना मेरे को किसी तरीके से। ये आर कैसे बनेगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बबल की वॉल्यूम हो गई, है ना। हम्म। और ये जो वॉल्यूम थी प्लस एडी इक्वल। प्लस नहीं नहीं वो कंप्रेस भी हो रही होगी ना। तो प्लस V माइनस ADX, ये हमारी फाइनल वॉल्यूम है टोटल एयर की। हम्म। वी, इसको वी को मैं V0 लिख लेता हूँ इनिशियल वॉल्यूम। तो समझ रही आ रही है बात? ये ध्यान से अब ये वाली इक्वेशन समझिए। ये वॉल्यूम है मेरी टोटल एयर की इस मूवमेंट पे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वॉल्यूम ये यस सर समझ गए। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस V0 माइनस ADX, है ना। हम्म। दिस इंटू नया प्रेशर इज इक्वल टू ओरिजिनल प्रेशर था P0 इंटू V0, है ना। हम्म। तो ये सब यूज करना पड़ेगा, करेगी। ठीक है। इसको होमवर्क की तरह रख, सॉल्व कर इसको पेशेंस के साथ बैठ के मेरे को भेजियो, ठीक है।
ठीक है सर। टाइम लगेगा। और इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से NRT लॉन ऑफ P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R डिवाइडेड बाय P0 प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है इसका ऐसा आंसर आना चाहिए। एक मिनट में चेक करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये आंसर आना चाहिए। लेट मी सर्च फॉर दिस क्वेश्चन। कहाँ था ये मेरे पास लिखा हुआ? एक तो वो 4 गलत लिखा मैंने, 8 होना चाहिए। सोप बबल है तो 8 आता है वहां पे ना, डबल आएगा। तो इसका आंसर आएगा सिग्मा इंटू 8 पाई R स्क्वायर। और ठीक है, ये NRT को तो PV भी लिख सकते हैं, हम्म। लॉन P/P0 8 पाई R स्क्वायर, और P is P0 प्लस। बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर दिया नहीं हुआ तो आप इसकी जगह P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R इंटू वॉल्यूम। 4/3 में आर। हाँ, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप्स की, फिर हमने बात की सोप बबल की, सोप बबल के एक्सेस प्रेशर की। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोप बबल पे और, डबल बबल। तुमने बबल्स बनाए होंगे तो कई बार ऐसा देखा होगा, दो बबल्स एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। यस सर। तो मान लो ये एक बबल और ये एक दूसरा बबल, कई बार ये एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे तो यहाँ पे इनका एक कॉमन इंटरफेस बनेगा। इस बबल का रेडियस सपोज R1 और इस बबल का रेडियस R2। इनका कॉमन इंटरफेस जो बनेगा वो सीधा होगा, या ऐसे कर्व्ड होगा, या ऐसे कर्व्ड होगा। मतलब उसकी कॉन्वेक्स साइड बड़े बबल की तरफ होगी या छोटे बबल की तरफ होगी इंटरफेस की। सर वो बड़े बबल की तरफ बल्ज होगा। बड़े बबल की तरफ बल्ज होगा, मतलब कॉन्वेक्स साइड इधर होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ऐसा आएगा। यस सर। कैसे आपको लग रहा है ऐसा आएगा? सर क्योंकि इस छोटे वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर प्रेशर P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R2 होगा, और इसके अंदर प्रेशर P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R1 होगा। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा है ना? तो अब आप यस। मुझे बताओ इस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा?
क्या सोच रही है बेटे? सर आ गया, बस एक मिनट। इतना लंबा है ही नहीं ना, जिसमें आ गया 1 मिनट बोलना पड़े। कुछ गड़बड़ कर रही है? सर 1/r इज इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इधर वाला प्रेशर और इधर वाले प्रेशर का डिफरेंस 4 सिग्मा बाय आर होना चाहिए ना। यस सर। 4 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू कॉनकेव साइड वाला प्रेशर, तो 4 सिग्मा बाय r2 माइनस 4 सिग्मा बाय r1, P0 कट जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है। यस सर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है आपने, ये जो पॉइंट है जंक्शन जहां पे तीनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक पूरी की पूरी ऐसे सर्कुलर लाइन होगी, है ना। यस सर। समझ में आ रही बात? ये सर्कल, वो तो स्फेरिकल सरफेस था और उसका क्रॉस सेक्शन एक सर्कल सा दिखाई देगा। हम्म। और यहाँ पे इस सर्कल पे कोई भी डीएल एलिमेंट लूं, उस पे एक फोर्स सिग्मा डीएल ये वाले सरफेस की वजह, सरफेस टेंशन की वजह से लग रही होगी, है ना। यस सर। उसी डीएल पे एक सिग्मा डीएल इधर वाले बड़े वाले सोप बबल के सरफेस के लॉन्ग लग रही होगी, और एक सिग्मा डीएल वो जो कॉमन इंटरफेस वाला कर्व्ड सरफेस है उसके लॉन्ग लग रही होगी। यस। और सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों एंगल 120 डिग्री के हों। ठीक है। यस सर। ठीक, हम्म। नोट कर ले। यस सर। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है अब। एक, ये दो बबल्स हैं और दोनों बबल्स मान लो सेम रेडियस के हैं बिल्कुल, है ना। हम्म। तो इनका जो इंटरफेस होगा लाइन आ गई। तो बिल्कुल फ्लैट लाइन आएगी ना। हम्म। तो बिल्कुल फ्लैट लाइन आएगी तो पूरा 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 सर्कल होगा, है ना। मतलब ठीक है, कर्वेचर फ्लैट है उसका, लेकिन अगर इधर से देखेगी तो तेरे को वो सर्कल दिखाई देगा ना, यस सर। है ना। समझ में आ रही है ना बात? रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटरफेस कितना होगा?
सर √3r/2। √3r/2 कैसे? सर ये 30 डिग्री आ गया था यहाँ, मतलब इसको ज्वाइन करके सेंटर से। इसको? हाँ, ऊपर ये वाला। ये वाला एंगल यस सर। कैसे? नहीं सर, 30 नहीं आएगा, सॉरी। नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ गलत है। हाँ मतलब सर वही, जो 3 लाइन्स होंगी वो 120 डिग्री पे होंगी, वो जो। ठीक है ना, फिर ये टेंजेंट है और ये पूरा एंगल 120 बनना था, क्योंकि एक यस। टेंजेंट तो इधर ही आ जाएगा इस बार। तो वो और 90 है तो ये ये 30 है 90 फिर। है तो ये 30 हो जाएगा, तो फिर ठीक है ना, घबरा क्यों जाती है? ये आर है तो ये r cos 30 है ना, हम्म। तो √3r/2। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सोप बबल्स कोलेस टुगेदर, कोलेस मतलब मर्ज टुगेदर, कम टुगेदर। कोलेस टुगेदर लिखने की जरूरत नहीं, कोलेस का अपना मतलब ही टू कम टुगेदर होता है। टू फॉर्म अ सिंगल bubble. So two soap bubbles of radii R1 and R2 coalesce to form a single bubble of radius R. If P naught be the atmospheric pressure and the temperature does not change, then calculate the surface tension of the soap solution.
सर पी नॉट इंटू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R क्यूब अपॉन सर अपॉन 4 R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ से एक रिजल्ट आता है 4 सिग्मा इंटू R² - R1² - R2² इज इक्वल टू P0 इंटू R1³ प्लस R2³ माइनस R³ आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको बोला जाता है सोप बबल्स कुलेस आइसोथर्मली इन वैक्यूम। तो आइसोथर्मल तो हमने लगा ही रखा है, वैक्यूम का मतलब है P0 0, और अगर P0 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इससे R² की वैल्यू R1² प्लस R2² आ जाएगी। तो फाइनल टोटल सरफेस एरिया और इनिशियल टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, और फाइनल टोटल सरफेस एनर्जी और इनिशियल टोटल सरफेस एनर्जी भी बराबर हो जाएगी इस स्पेशल केस में। अब ये चीज समझने वाली है कि जब लिक्विड ड्रॉप्स कोलेस करती हैं तो टोटल वॉल्यूम बराबर आती है, इसमें वॉल्यूम तो बराबर आने का कोई सीन है ही नहीं। हाँ, एक केस है जिसमें सरफेस एरिया बराबर आ सकता है, ठीक है। यस। ये नोट कर लो ध्यान से। यस। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन होगी हमारी सरफेस एनर्जी की और बेसिक उसकी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस टेंशन की फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर कैपिलरी राइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, चल। थैंक यू सर। ओके।